तो इस टाइम बहुत सारे सैमसंग मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। उनके सैमसंग फ़ोन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहे हैं, लैग मार रहे हैं, अटक अटक के चल रहे हैं। तो ऐसे में जब भी वो अपने सैमसंग फ़ोन में किसी भी ऐप को क्लिक करके ओपन करने जा रहे हैं तो 2-3 सेकंड के बाद वो एप्लीकेशन ओपन हो रही है, यानी कि उनका टच जो बहुत ही स्लोली वर्क कर रहा है। तो ऐसे में उनका सैमसंग का फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है, लैग मार रहा है, अटक अटक के चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फ़ोन क्यों ना हो, नया हो या पुराना हो, तो ऐसे में अगर आपका सैमसंग फ़ोन भी लैग मार रहा है, अटक अटक के चल रहा है, हैंग कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने सैमसंग फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके हैंगिंग की प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो आप सभी सैमसंग मोबाइल फोन यूजर्स के लिए होने वाली है। तो यहाँ पर आपको अपने सैमसंग फोन में हैंगिंग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको सारी की सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे पहली सेटिंग ये करनी है, आपको अपने सैमसंग फोन में फालतू की एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना है। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी अपने सैमसंग फोन में प्ले स्टोर से फालतू की गेमिंग एप्लीकेशन, फालतू के थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन, फालतू की एप्स को इंस्टॉल करते हैं। तो उन्हीं फालतू की एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कभी कभी हमारे सैमसंग फोन में वायरस आ जाती है, तो जिसके चलते आपको अपने सैमसंग फोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो पहली सेटिंग आपको ये करनी है, आपको अपने सैमसंग फोन में फालतू की एप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। आपको अपने सैमसंग फोन में सिर्फ ओरिजिनल सैमसंग फोन की एप्लीकेशन को रखना है, बाकी डुप्लीकेट एप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना है। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट एप्स को डिलीट और अनइंस्टॉल करेंगे, अब जो आपके सैमसंग फोन की ओरिजिनल एप्लीकेशन बचेंगे, अब यहाँ पर आपको सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग ऐप को लॉन्ग प्रेस करेंगे, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सर्च के साथ ऊपर आई बटन पर क्लिक करना है। जैसे आई बटन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग का कुछ ऐसा डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, डेटा यूज का, स्टोरेज यूज का। तो आपको स्टोरेज यूज के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर कैची के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक करना है, टॉप करने पर 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने सैमसंग फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको अपने सैमसंग फोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च कर देंगे, तो ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने सैमसंग फोन को रीसेट नहीं माना है, सैमसंग फोन को रीसेट नहीं करना है। जैसे आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने 5-6 ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल सेटिंग। तो आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जो भी आपने अपने सैमसंग फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा उसको लगाना है। तो जैसे आप लगा देंगे, अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन और एक बार क्लिक करना है। ये आपके सैमसंग फोन की सेटिंग रीसेट हो रही है। बाकी आपके सैमसंग फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, लाइव प्रूफ के साथ करके बता रहा हूं। आपके बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बीन रीसेट। तो जैसे ही आपके फोन की सिस्टम सेटिंग रीसेट हो जाएगी, तो आप अपने फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब आपको अपने सैमसंग फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही तुरंत आपके सैमसंग फोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सॉल्व होने वाली है। आपको अपने सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद दोबारा से सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग्स को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको बॉटम में एंड्रॉइड वर्जन पर चेक करके कुल मिला के लास्ट सेटिंग आपको यही चेक करनी है, कहीं आपका सैमसंग का फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों अगर आपका सैमसंग का फोन आपको अपडेट मांग रहा हो, तो लास्ट एंड फाइनल सेटिंग आपको ये करनी है, आपको अपने सैमसंग फोन को अपडेट कर लेना है। तो जैसे आप अपडेट कर लेंगे, इन 3 सेटिंग्स को करने के बाद मैं 100% की गारंटी दूंगा, दोबारा लाइफ में कभी आपके सैमसंग फोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम, लैग की प्रॉब्लम, अटक अटक चलने, टच स्लोली की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।